नमस्कार, एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राहु और गुरु बृहस्पति के बारे में। राहु का तिलिस्म गुरु करेंगे समाप्त। केंद्र त्रिकोण पर गुरु राहु का संबंध। मीन राशि के जब सभी जातक ऐश्वर्य ज्ञान संतान सुख संधन की होगी बरसात। रंग से राजा बनने की हुई शुरुआत। जी हाँ, क्या बदलाव आपके जीवन में राहु और गुरु लाने वाले हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत खास है, ऐसे में वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए 13 मार्च सन 2025 के दिन जो राहु देव हैं, जो कि मायावी माने जाते हैं, छलिया माने जाते हैं, कपटी माने जाते हैं और षड्यंत्रकारी माने जाते हैं, यह अपना नक्षत्र चढ़ परिवर्तन किए। राहु का ये नक्षत्र परिवर्तन हुआ पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, जो कि देव गुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। राहु पहले से ही मीन राशि में है, जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। उसके बाद राहु जो है आगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में। ऐसे में गुरु के हृदय में राहु का वास हो गया। तो ऐसे में अब जब गुरु की दृष्टि जाएगी राहु पर, तो राहु पर अमृतमयी वर्षा होगी, जिससे कि राहु का जो अपना तिलिस्म है, जो माया जाल है, जो राहु का षड्यंत्रकारी स्वभाव है, वह शांत हो जाएगा, जिसकी वजह से राहु अपने निगेटिव प्रभाव किसी को भी नहीं दे पाएंगे। जब तक राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि गुरु के नक्षत्र में रहेंगे, राहु किसी भी रूप में निगेटिविटी नहीं दे पाएंगे। गुरु का एकमात्र एक ही स्वभाव है। गुरु एकमात्र ऐसे ग्रह है जो कभी किसी से कुछ नहीं लेते, किसी का कुछ नहीं छीनते और ना ही कोई नेगेटिविटी देते हैं। यह मात्र एक ऐसे ग्रह हैं जो सिर्फ और सिर्फ देते हैं, और इनकी ऐसी क्वालिटी है कि इनके नक्षत्र में जब कोई ग्रह होता है तो वह भी किसी भी प्रकार का निगेटिव प्रभाव नहीं दे पाता है। तो गुरु के नक्षत्र में होने से ही राहु का जो तिलिस्म है वह समाप्त हो चुका है। राहु इस समय देखा जाए तो पूर्ण रूप से सात्विक बन चुके हैं। अब यहाँ पर राहु आपके जीवन में शुभता के प्रतीक बन चुके हैं। राहु शुभता आपके जीवन में बढ़ाने वाले। तो मीन राशि के जो भी जातक है देखा जाए तो राहु इस समय गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और मीन राशि में यानी आप ही की राशि में इस समय विराजमान है। तो राहु इस समय सात्विक हो गए, जिसकी वजह से आपके धन ऐश्वर्य में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। और बात करूं गुरु बृहस्पति की, तो गुरु बृहस्पति अभी 10 अप्रैल 2025 के दिन अपना नक्षत्र परिवर्तन किए हैं और आ गए हैं मंगल के नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में। मृगशिरा नक्षत्र जो कि जिसके स्वामी है मंगल देव, इसमें आने की वजह से देवगुरु बृहस्पति सिर्फ अब अपना प्रभाव ही नहीं देंगे आपको, गुरु जो है मंगल का भी प्रभाव आपको प्राप्त करेंगे। मंगल क्या है, साहस और ऊर्जा के कारक माने जाते हैं। मंगल भूमि पुत्र कहे जाते हैं। मंगल जो है हमें भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त कराते हैं। तो ऐसे में जब गुरु उनके नक्षत्र में रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि भूमि भवन वाहन और प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य जो है आपके पूरे होंगे। इस दौरान आपके इस धन में वृद्धि होगी, आपके पैतृक सुखों में वृद्धि होगी, धन की बढ़ोतरी हो सकती है, जमीन जायदाद की बढ़ोतरी हो सकती है। और राहु की जहां तक बात है ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर शुभता दे रहे हैं, जिससे कि आपके जीवन में धन के आगमन के रास्ते जो है तैयार होंगे। ऐसे में ये कह सकते हैं कि इस समय जो है राहु का तिलिस्म भी समाप्त है और गुरु ने ही चूंकि ये तिलिस्म समाप्त किया है, जिसकी वजह से मीन राशि के जो जातक है रंग से राजा बनने का सफर इस दौरान तय कर सकते हैं। वैसे तो देखा जाए तो मीन राशि के जातकों पर शनि की 7.5 का दूसरा चरण जो है शुरू हो चुका है, लेकिन गुरु और राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन का पूरा लाभ भी मीन राशि के जातकों को निश्चित तौर पर प्राप्त होगा। इसलिए मीन राशि के जो भी जातक है इनके ज्ञान में, धन में, ऐश्वर्य में देखा जाए तो अकस्मात रूप से अब वृद्धि होगी, क्योंकि गुरु और राहु का ये नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए बेहद अच्छी खुशखबरी लेकर आया है, जो कि आपके जीवन में शुभता को बुलावा दे रहा है। ऐसे में मीन राशि के जातक यदि आप अविवाहित हैं और विवाह बंधन में बंधना चाह रहे हैं, परंतु बार बार विवाह की बात आपकी पक्की नहीं हो पा रही है, बार बार बात जो है कट जा रही है, तो वह आपकी प्रॉब्लम जो है दूर होंगी। राहु जो है गुरु के नक्षत्र विराजमान है, जिससे कि विवाह में आ रही अड़चनों को राहु जो है आप समाप्त करेंगे। विवाह बंधन में बंधने के योग राहु और गुरु मिलकर आपके जीवन में बनाएंगे। इसके अलावा देखा जाए तो यदि आप शादीशुदा हैं और संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं, पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हैं और नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में गुरु की कृपा से आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। यहाँ पर भी राहु जो है आपके लिए पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठकर संतान सुख की प्राप्ति के योग बनाएंगे।
गुरु कहाँ है? मंगल के नक्षत्र। मंगल क्या है? हमारे जीवन में मंगलमय स्थितियों का निर्माण करते हैं, यानी कि मंगल के नक्षत्र में गुरु के होने की वजह से आपके घर में कुछ न कुछ मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। ये किसी भी रूप में हो सकता है, विवाह संबंधित हो सकता है, जन्मदिन से संबंधित हो सकता है, या फिर किसी विशेष पूजा पाठ के रूप में हो सकता है, पर जरूर रूप से होगा। यानी कि मंगल के नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में गुरु के रहने की वजह से आपको इसका बहुत सारा लाभ आने वाले समय में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी मीन राशि के जातक है, गुरु के इस नक्षत्र परिवर्तन के आपके ऊपर बेहद शुभ प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको इनके द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति भी होगी। तो इस दौरान देखा जाए तो राहु और गुरु दोनों का ही नक्षत्र परिवर्तन जो है मीन राशि के जो जातक है इनके लिए सार्थक है। तो ऐसे में आप रंग से राजा बनने का सफर इस दौरान निश्चित तौर पर तय करेंगे। इस दौरान आप जिस क्षेत्र में प्रयास करेंगे आपको सफलता हाथ लगेगी। राहु देखा जाए तो मीन राशि में यानी कि आपके लग्न भाव में विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति की बात करूं तो वह वृषभ राशि में यानी आपके पराक्रम भाव, आपके तृतीय भाव में इस समय गुरु बृहस्पति जो है विराजमान है। बृहस्पति तृतीय भाव में है, ऐसे में तृतीय भाव से रिलेटेड आपको प्रभाव देंगे। तृतीय भाव क्या होता है? हमारे पराक्रम का होता है, साहस का होता है। साहस पराक्रम के घर में एक तो पहले से ही गुरु बृहस्पति विराजमान है, अब नक्षत्र चरण परिवर्तन भी उन्होंने किया तो मंगल के नक्षत्र में किया, जो कि ऊर्जा और साहस पराक्रम के ग्रह माने जाते हैं। तो जिससे की वजह से आपके जीवन में इस समय जो भी आपको सफलता मिलेगी उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जी हाँ, साहस और पराक्रम अपने पुरुषार्थ के बल पर आप निश्चित तौर पर अपनी सफलताओं को प्राप्त करेंगे, अपने हर कार्य में अपनी सिद्धि प्राप्त करेंगे, क्योंकि जो गुरु है वह है आपके तृतीय हाउस पराक्रम भाव में, इसलिए पराक्रम करके आपके कार्यों में सफलता के योग बनाएंगे। और राहु जो है इस समय आपके लग्न में विराजमान है और गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में विराजमान है, जिससे कि आपके कार्यों में सफलता के योग बनेंगे। यानी कि देखा जाए तो राहु और गुरु का ये नक्षत्र चरण परिवर्तन मीन राशि के जो जातक है इनके जीवन में कई अलग अलग रूप से खुशखबरियों को लेकर आ रहा है। तो ऐसे में मीन राशि के जो जातक है इनको किन किन रूपों में इसका लाभ देखने को मिलेगा? तो देखिए, यदि आप अध्यापक हैं तो ऐसे में पद प्रमोशन हो सकता है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो उच्च शिक्षा के लिए आपको कहीं बाहर जाने का मौका मिल सकता है। हो सकता है उच्च शिक्षा के लिए आप किसी अलग जगह जा सकते हैं पढ़ाई करने के लिए, या फिर ये भी हो सकता है कि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जा सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो गुरु जो है संतान सुख दे रहे हैं, तो ऐसे में जो मीन राशि के जो दंपति हैं जिन्हें संतान सुख की चाह थी, नहीं मिल पा रही थी, तो गुरु के इस नक्षत्र चरण परिवर्तन से और राहु के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होने की वजह से आपको संतान सुख का जो सुख है निश्चित तौर पर प्राप्त होगा। इस दौरान राहु जो है आपके ऐश्वर्य में सुख में वृद्धि करने का कार्य करेंगे, जिससे कि मीन राशि के जातक है पूर्ण रूप से देखा जाए तो आप अपने जीवन में अर्थ से फर्ज का सफर इस दौरान तय करेंगे, जिससे कि आपके जीवन में लाभ की स्थितियां जो है लगातार बनती जाएंगी और जीवन में एक नया सूर्योदय होगा। ये दूसरी साढ़े साथी में जो आपको सफलता के अलग अलग रूप से सीढ़ियों को चढ़ाने का कार्य करेगा। ऐसे में मीन राशि के जातकों को वो कौन से उपाय करना चाहिए जिससे कि इनकी कुंडली में राहु और गुरु की इन्हें विशेष कृपा प्रदान हो सके? तो गुरु को प्रसन्न करने के लिए, गुरु जो कि आपकी राशि के स्वामी भी हैं, तो ऐसे में गुरु को प्रसन्न करने के लिए रोजाना मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाइए और राहु को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा चालीसा या फिर दुर्गा सप्तशती का रोजाना पाठ कीजिए। इस तरह से आप दोनों ही ग्रहों को पूर्ण रूप से प्रसन्न कर सकते हैं, या फिर इन दोनों के बीज मंत्रों का जप करके आप इन दोनों को अपनी कुंडली में मजबूत अवस्था में ला सकते हैं, जिससे कि इन दोनों के शुभ प्रभाव आपको तेजी से प्राप्त हो सके। तो उम्मीद करते हो कि जो भी मीन राशि के जातक है राहु और गुरु के इस नक्षत्र चरण परिवर्तन का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे। आपके जीवन में स्थितियां इस हिसाब से बनेंगी कि आप अपने जीवन में रंग से राजा बनने का जो सफर है तय कर सकेंगे। तो आज की चर्चा को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।